कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.1 के लिए इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। ठीक है बेटा, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं। थोड़ा सा गैप हो गया है बेटा, तो अच्छा होगा आप एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक है, उसका बेसिक क्या है, उसमें फार्मूलाज क्या है, ये आप देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आप 9.2 पे आइए। 9.2 पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ें आएंगी पिछला जो रेफरेंस होगा उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि आप एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन देख करके ये एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन कर लें। ठीक है बेटा? क्या है इसमें? इसमें है बेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन पे। ठीक है, इक्वेशन क्या बन सकती हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्या है? ए कोई न्यूमेरल वैल्यू है, x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b है और c एक कांस्टेंट है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कहीं कहीं हम लोग इसको स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अलग अलग सिचुएशन पे हम इसको कैसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, 5 सिचुएशंस हैं। कब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग फेमिलियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस। पॉइंट और स्लोप दे रखा हो, एक पॉइंट दे रखा हो और उस लाइन का स्लोप दे रखा हो, एम दे रखा हो, tan थीटा दे रखा हो, तब हम कैसे निकालेंगे? स्लोप ना दे रखा हो, 2 पॉइंट्स दे रखे हो, स्लोप एक स्लोप दे रखा हो और एक कोई इंटरसेप्ट दे रखा हो, चाहे एक्स एक्सिस पे चाहे वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट या दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा हो। तो इसी सिचुएशन में हम कैसे बेटा इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो इसके लिए क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को समझने के लिए हम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लान करते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो क्या होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो सारी की सारी लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। कहीं भी लाइन हो सकती है बेटा। ठीक है, कोई भी लाइन जो है वो क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये मान लो L है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। जितनी भी लाइनें बनेंगी बेटा, लाइनें क्या होंगी? नंबर ऑफ लाइन इनफिनाइट हो सकती हैं। ठीक है, तो जितनी भी लाइनें बनेंगी वो क्या होंगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन की खासियत देखो बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस से मान लो ये बी डिस्टेंस पे है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है? बी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस लाइन L3 की हम बात करें बेटा, लाइन L3 की बात करें या लाइन L3 की बजाय हम ये लाइन L1 की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, समझना ही तो है। लाइन L1 की बात करें और मान लो ये डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस से कितना होगा? बी है। ठीक है, तो अब देखें, यदि हमको इस पॉइंट को कंसीडर करना होगा, इस पॉइंट को, तो इसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस पे बेटा 0 गए और वाई एक्सिस पे सीधे बी गए, तो ये 0, बी होगा। 0, बी होगा। यहां देखें बेटा,
ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 है और इधर b है। जैसे मान लीजिए इधर हम इस पॉइंट को पाने के लिए हम मान लो 1 यूनिट गए, हाँ, इस पॉइंट को पाने के लिए 1 यूनिट गए, और ये कितना होगा बेटा, ये हमारा b होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, b, ठीक है। और इसका बेटा यहाँ मान लो ये 3 है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, b। क्या हम पा रहे हैं, इधर आएंगे मान लो -3 यूनिट गए, ठीक है, और ये हमारा b होगा, ये -3 है, ये b है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट -3, b। तो इसमें एक सिचुएशन आ रही बेटा, क्या, जो हमारा ऑर्डिनेट है, पॉइंट में दो चीजें होती हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, वो b के इक्वल है। तो फॉर x क्या बेटा, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें दो पार्ट हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू बी, y हमारा कांस्टेंट है बेटा, y इक्वल टू बी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमेशा ये याद रखो कि जो y है हमारा, वो क्या होगा, x एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे हमारी लाइन है वो हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा हम L5 की बात करें, ठीक है, तो ये बेटा हमारा निगेटिव आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 5 यूनिट है बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट है यहाँ, और ये मान लो हमारा ये भी 5 है, ये 6 है, ये और ये -5 है, तो इस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, -5। इस पूरी लाइन पे क्या बेटा, L5 की पूरी लाइन पे जो हमारा ऑर्डिनेट है वो -5 ही होगा, क्या बेटा, -5। तो या तो x एक्सिस के अबव होगी लाइन, या x एक्सिस के बिलो होगी लाइन। यदि x एक्सिस के अबव है तो हमारा जो y है वो प्लस रहेगा, y इक्वल टू b रहेगा। यदि x एक्सिस के बिलो है तो y इक्वल टू -b रहेगा। ये अबव के लिए हो गया, ठीक है, अबव ओरिजिन, ओरिजिन से रेफरेंस ले लो, ठीक है। और y इक्वल टू -b होगा कब, जब बेटा बिलो होगा, बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से बिलो यदि कोई लाइन है तो y इक्वल टू -b आएगा हर जगह जो हमारा है y फिक्स रहेगा, x तो वेरी करेगा। इस पॉइंट L5 की बात करें, यहाँ ओरिजिन है, तो यहाँ ये इस पॉइंट का एक्सिसा कुछ और होगा, इस पॉइंट का एक्सिसा कुछ और होगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट है हमारा, ऑर्डिनेट हमारा फिक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर लेंगे बेटा किसका, ऐसे ही वर्टिकल लाइन का है। वर्टिकल लाइन क्या होगी, हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा, कहाँ होगी, पैरेलल होगी, या तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगी या तो ओरिजिन से राइट साइड में होगी। ठीक है बेटा, फॉर वर्टिकल लाइन ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो क्या होगा, लाइन इस वर्टिकल लाइन या तो ऐसी होंगी बेटा, ऐसे होंगी, ओरिजिन से क्या बेटा राइट साइड में होंगी, L1 L2 L3, ऐसे कहीं भी हो सकती है बेटा, या क्या होंगी बेटा लेफ्ट साइड में होंगी। ठीक है, अब इन लाइन पे कहीं भी आप किसी पॉइंट को एकदम कंसीडर करें बेटा, जैसे हम ये y है ना, ये L1 है, ये L2 है, L3 की हम इस पॉइंट की बात करें बेटा, तो x इसका देखो वेरी कर रहा है, x इस पर्टिकुलर लाइन की बात करें
तो क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर लाइन में x जो है कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ भी जितना बड़ा x होगा उतना ही x यहाँ है, 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 ठीक है, उतना ही x यहाँ है। देखो जितने भी क्या बेटा y एक्सिस के राइट साइड में लाइंस हैं, ठीक है, क्यों ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्या ज्यादा लाइन में, ठीक है, एक की बात करते हैं, एक की बात करते हैं और वो सब पे लागू होगी, ठीक है, एक लाइन की बात करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होगा बेटा हर इक्वेशन के लिए, हर लाइन के लिए, ठीक है। एक लाइन हम ले लेते हैं इधर, एक्स एक्सिस और ये L1 है, और एक लाइन हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो L1 पे लागू होगा वो सारी लाइंस पे लागू होगा जो क्या है बेटा y एक्सिस के राइट साइड में, और जो L2 पे लागू होगा वो सबके लिए लागू होगा, वो सारी लाइंस पे लागू होगा जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो इसमें यदि ये डिस्टेंस हमारी a a, ये डिस्टेंस हमारी है a, तो ये a तो बेटा फिक्स है, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट की बात कर लें या इस पॉइंट की बात कर लें या इस पॉइंट की बात कर लें, तो a हमारा फिक्स है। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है हमारी 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट, ये ओरिजिन है, और ये डिस्टेंस है हमारी मतलब 1 यूनिट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1 और इस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 2,5, ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,-3, क्या बेटा। तो हम क्या पा रहे हैं कि जो ये 2 है जो क्या बेटा एब्सिसा है, जो एब्सिसा है वो कांस्टेंट है, यदि ये डिस्टेंस हमारी a है तो लेफ्ट साइड में जितनी नंबर लाइंस हैं उसकी सबकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू a, क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू a, और ये क्या हो गया बेटा ये लेफ्ट साइड में है, ओरिजिन से क्या होता है लेफ्ट साइड में है, x इक्वल टू a। ये सिचुएशन कब के लिए है, when line right side, बेटा right hand side from y axis, y एक्सिस के पैरेलल होगी बेटा लाइन, हो कौन सी, वर्टिकल लाइन। यदि y एक्सिस के राइट साइड में है तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a, कब, जब लेफ्ट साइड में लाइन, कहाँ हो बेटा लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्या बेटा ये समझ आ गया ना कि इधर की कोई भी लाइन ले लो, जैसे मान ली ये है लाइन हमारी L2, ये हमारा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस की बात कर लें, ये a है, तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में चलती है तो एब्सिसा हमारा माइनस होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात करें तो हम ये हो जाएगा हमारा 0,-a, यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, ये मान लो 2 यूनिट है, तो 2,-a, यहाँ बात करें बेटा तो ये -3, नहीं ये a है ना बेटा, तो गलत लिख रहे हो बेटा, पहले हमको क्या लिखना है, एब्सिसा लिखना है, क्या लिखना है एब्सिसा, तो एब्सिसा इसका तो बेटा a है, फिक्स है हमारा, तो हो जाएगा -a, y एक्सिस पे गए नहीं, x एक्सिस पे -a, 0, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा -a, मान लो 2 है, ये डिस्टेंस -2 है, और ये डिस्टेंस 3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा -a, -3, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा हमारा एब्सिसा फिक्स है, y एक्सिस की जितनी भी लाइनें हैं y एक्सिस के पैरेलल, जो जितनी भी वर्टिकल लाइन है
है, उनका क्या हमारा फिक्स है बेटा, एक्स के साथ फिक्स है, इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स इक्वल टू ए, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनका क्या होता है, फिक्स है, उनका ऑर्डिनेट फिक्स है, वो हो जाता है y इक्वल टू बी, y ऑर्डिनेट हमारा उसका फिक्स है। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें सिचुएशन एक ऐसी भी देख लो, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की बात करें, ठीक है, तो क्यों, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो क्या है बेटा, एक्स एक्सिस भी तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसमें पाओगे बेटा जो हमारा वाई है कहीं भी ले लो, वाई ऑर्डिनेट 0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1,0 है, यहाँ 5,0 है, यहाँ बेटा -1,0 है, -1 दूरी है ना बेटा, तो क्या है 4, -4,0, तो हम क्या पा रहे हैं, जिसका ऑर्डिनेट है बेटा, ऑर्डिनेट हमेशा 0 है, क्या है बेटा 0, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, इसका y 0 है, y इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट जो है 0 है, y इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यदि हम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की बात करें, तो क्या होगा, इस पे वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस पे देख लो, ओरिजिन से ना हम इधर गए ना इधर गए, सीधे वाई एक्सिस के ऊपर की के तरफ गए या नीचे की तरफ, जिसका एब्सिसा 0 है, क्या 0 बेटा, एब्सिसा एक्स इक्वल टू 0 होगा, किसका, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन जो है उसका क्या होगा, एब्सिसा 0 होगा, ठीक है, ये पॉइंट है बेटा, इनको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम अगली जो है सिचुएशंस के लिए इक्वेशन क्या होंगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने नोट कर रखा है, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन ऐसी पास कर रही है जिसका इस तरीके से पास कर रही है जिसका हमको एक्स एक्सिस से स्लोप पता है, ठीक है, एक्स एक्सिस से स्लोप पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये लाइन है ए बी, ठीक है, और ये मान लो कोई पॉइंट है एक्स कामा वाई से पास हो गई, ठीक है, और जो ये लाइन है एक्स एक्सिस से जो इसका इंक्लिनेशन है, एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल फॉर्म करती है एक्स एक्सिस से, वो मान लो थीटा है, और m इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है, जो इसका टेंजेंट है वो m है, ठीक है, यानी स्लोप जो है बेटा m है, स्लोप को हम कैसे फॉर्म करते हैं, tan थीटा में, स्लोप हमारा m है, हमको गिवन है, स्लोप m है और पॉइंट x कामा y है, तो इस लाइन की इक्वेशन फॉर स्लोप कितना बेटा m एंड पॉइंट क्या है बेटा x कामा y, यदि x कामा y है से पास हो रही लाइन इस पॉइंट P से, और क्या है इसका स्लोप m है, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, इक्वेशन होगी y, y माइनस पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, यहां भी हो जाएगा x1 y1 है बेटा, पॉइंट हमारी क्या है x1 y1, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स
x माइनस x1। ठीक है, ये है हमारा कब इक्वेशन, कब हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म हम कब लगाएंगे बेटा, जब हमको स्लोप दे रखा हो, m दे रखा हो, क्या दे रखा हो, m, और वो पॉइंट दे रखा हो जिससे वो लाइन पास होती है। तो ये एक सिचुएशन ये हो गई बेटा। दूसरी सिचुएशन है, दूसरी क्या, थर्ड सिचुएशन है, दो पॉइंट दे रखे हो, क्या दे रखे हो, 2 पॉइंट। नोट करते हैं ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बाबू। ये है बेटा 3 पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट है, क्या है कि ये 2 पॉइंट दे रखे हो, तब हम कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अच्छा देखो बेटा, इससे पहले हमने सीखा था कि ये 2 पॉइंट हैं, तो उनका जो स्लोप है, 2 पॉइंट से पास होने वाला स्लोप है, जैसे मान लो एक पॉइंट वो है, क्या है, मान लो स्लोप नहीं दे रखा, ठीक है, थीटा नहीं दे रखा है, 2 पॉइंट ही दे रखे हैं। कौन कौन से, एक पॉइंट वो है x1 कामा y1, और मान लो दूसरा पॉइंट है कहीं, ठीक है, इधर ले लेंगे तो आप कहोगे कि साइन नहीं डाला माइनस प्लस, लेकिन इसमें साइन की जरूरत नहीं है बेटा, हैं, ये हम इधर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है P, दूसरा पॉइंट है मान लो Q, ये है x2 कामा y2, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप फॉर, ये याद रखना है बेटा, क्या याद रखोगे कि स्लोप फॉर 2 गिवन पॉइंट, कौन से, x1 y1 एंड क्या होता है x2 y2, क्या होता है स्लोप y, क्या होता है बेटा, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये है क्या है स्लोप m। तो स्लोप हम यहां रख देते हैं, स्लोप की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, बाकी वो जो 1 पॉइंट और स्लोप दे रखा हो, तो उसका क्या इक्वेशन थी बेटा, उसकी इक्वेशन थी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो अब इसमें क्या है, m हमारा ये निकल आया, m डायरेक्ट गिवन नहीं था, लेकिन m कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से। तो ये चीज हमारा y माइनस y1 ही रहेगा, और m की जगह पे हम लिख लेंगे क्या बेटा, y2 माइनस y1 होल अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। वेरी गुड, वेरी सिंपल, ये हो गई हमारी इक्वेशन। कब, जब 2 पॉइंट दे रखे हो, तो 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, तो 2 पॉइंट का स्लोप हमको पता है क्या, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और 1 लाइन की इक्वेशन हम लोग जानते हैं बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो जो m है, m की जगह पे हम y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 रख देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा बेटा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट, ये हम लोग करते हैं चौथी सिचुएशन, फोर्थ कंडीशन, तब जब हमको क्या दे रखा हो बेटा, स्लोप दे रखा हो, क्या दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, ठीक है, स्लोप दे रखा हो, और क्या दे रखा हो, इंटरसेप्ट दे रखा हो। अच्छा, इंटरसेप्ट किसी भी एक्सिस का हो सकता है बेटा, ठीक है, इसकी ऐसे बनेगी सिचुएशन, क्या होता है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, बेटा। अच्छा, इंटरसेप्ट समझते हो बेटा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये लाइन है कोई, ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो और ये लाइन ए बी है, क्या होगा लाइन ए बी, ठीक है। तो इस लाइन ए बी का जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, मतलब जो ये लाइन वाई एक्सिस पे ओरिजिन और इंटरसेक्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटरसेप्ट कहलाती बेटा, क्या कहलाती, इंटरसेप्ट। तो ये डिस्टेंस 0 से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ये सी है, क्या है ये सी, तो ये क्या होगा, ये वाई इंटरसेप्ट है, क्या होगा ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस की बात करें, ये क्या होगा, ये मान लो डिस्टेंस बी है, ठीक है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बेटा सी है, और जो हाँ वाई इंटरसेप्ट सी है और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो बी है, क्लियर बेटा। तो अभी हम वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। पहले वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सी पता हो और इस लाइन का स्लोप एम पता हो, थीटा पता हो, और एम इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन चलो निकाल लें, क्या बेटा, ये y एक्सिस इंटरसेप्ट हमारा c है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हमारा कितना हो जाएगा बेटा, x एक्सिस पे तो हम गए नहीं बेटा कहीं, तो x एक्सिस का होगा 0 और ऑर्डिनेट हो गया c। तो कौन से फार्मूले से, किस कॉन्सेप्ट से निकाले, पॉइंट और स्लोप। एक पॉइंट हो गया हमारा 0, c और स्लोप हो गया m, उसके बेस पे यदि निकालते हैं तो क्या फार्मूला बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। y कितना बेटा, y माइनस y1 हमारा c है, तो y माइनस c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x के साथ कितना हमारा, x1 कितना है, x1 कितना है बेटा 0, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिया था, पॉइंट लिया था x1 y1 और स्लोप को लिया था m, तो y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 के हिसाब से ये c y1 की जगह पे हमारा c हो जाएगा, y माइनस c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0, तो y माइनस c इक्वल टू mx, ठीक है। तो ये इधर आएगा बेटा, तो y c उधर ट्रांसफर कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c, ये सिचुएशन आ गई है किसके लिए बेटा, y इंटरसेप्ट के लिए। इसमें दो पार्ट इसमें भी हो जाएंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, क्या बेटा, फॉर y इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है। y इंटरसेप्ट के लिए हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, और बेटा ये x इंटरसेप्ट हमको पता हो, क्या पता हो बेटा, x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो, अब देखो बेटा अभी हम इस आइडेंटिटी में साइन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। ये साइन हमारा मान लो c क्या है, पॉजिटिव है, यदि यहां कहीं से पास होती तो c हमारा निगेटिव हो जाता। तो ये स्टैंडर्ड है, क्या बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इसमें हम अकॉर्डिंग टू नीड साइन को डाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको दिया हो, ये डिस्टेंस दी हो, ये डिस्टेंस b है, मान लो x इंटरसेप्ट जो है हमारा b है, इसको थोड़ा सा वैसे बनाए, नहीं तो आप साइन के चक्कर में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ हम एक स्टैंडर्ड मान करके लेते हैं, a c और b जो है हमारा पॉजिटिव के हिसाब से आइडेंटिटी बनाते हैं, फिर आइडेंटिटी में हम अकॉर्डिंग टू नीड हम उसके साइन डाल देंगे, एक
सिचुएशन बेटा ये भी तो हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये लाइन है मान लो हमारी ए बी, ठीक है, ये ओरिजिन है, हाँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। हम आइडेंटिटी, हम फार्मूला, हम स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसके हिसाब से निकालते हैं। फिर जहां जहां हमारा ये इंटरसेप्ट आएगा, यदि इंटरसेप्ट माइनस है तो हम वहां वो माइनस की वैल्यू रखेंगे। अभी हम प्लस के हिसाब से निकालेंगे बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस माना हमारी बी है, ठीक है। तो ये इसका स्लोप जो है बेटा, इस लाइन का कितना है बेटा, एम है, मान लेते हैं स्लोप एम है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, बी कामा 0। तो स्लोप और पॉइंट दे रखा हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, स्लोप और पॉइंट दे रखा हो तो हम लोग निकालते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्यों, ऐसे ही निकालते हैं बेटा। तो y माइनस y1 हमारा 0 है, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 हमारा b है, तो y इक्वल टू mx माइनस mb, ठीक है। mx इधर ले आओ और क्या बेटा, माइनस mx प्लस y इक्वल टू माइनस mb, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, mx प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना mx mx माइनस वाई इक्वल टू एम बी, ठीक है। इसका इक्वेशन ये बन गया। क्या लिखा बेटा हमने यहाँ b कामा 0, तो b क्या है हमारा, और एक्सिस b कामा 0, हाँ ठीक है। तो ऑर्डिनेट y1 हमारा क्या है 0, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 हमारा b है। m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, mx हो गया माइनस mb, तो ये क्या हो जाएगा, y इधर रहने देते हैं, mx इधर लाएंगे, माइनस mx इक्वल टू माइनस mb, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो y ये हो जाएगा बेटा हमारा mx माइनस y इक्वल टू mb। ये कब है, ये जब कौन सा स्लोप पता हो, कौन सा इंटरसेप्ट पता, x इंटरसेप्ट, फॉर x एक्सिस से हमको इंटरसेप्ट बताओ, फॉर x एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, जब हमारा बेसिक क्लियर होगा कैसे हम फॉर्म करते हैं इक्वेशन, तो हम क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करने में आसानी होगी बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सिचुएशन। एक लास्ट सिचुएशन और है बेटा, जब हमको दोनों इंटरसेप्ट पता हो, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है। क्या पता हो, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो हमारी b मान लेते हैं, तो कहते हैं फिर क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का मान लाइन ए बी है, तो p का कोऑर्डिनेट, p मान लो पॉइंट है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा p का कितना, b कामा 0, ठीक है। और ये मान लो पॉइंट q है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा a। बस अब देखो, x एक्सिस का एब्सेंट पता है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट है b और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है वो a, ठीक है। यदि ये सिचुएशन हो तो हम करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बेटा। x एक्सिस को मान लो इंटरसेप्ट करता है p पे और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है q पे, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कामा 0 और q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0 कामा a,
अब वो 2 पॉइंट का जो फार्मूला हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, उससे ये 2 पॉइंट हो गए b कामा 0 और a कामा 0। इससे हम निकाल सकते हैं बेटा क्या होता है y माइनस y1 इसको ले लेते हैं बेटा y माइनस, यहां लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। y माइनस y1 कितना है a, y माइनस a इक्वल टू m कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, देखो ऐसे है फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। तो y1 की जगह पे a हो गया, फिर y2 यानी 0 का माइनस a अपान b माइनस 0 इन ब्रैकेट x माइनस, इसको क्या लिया था बेटा x1 होगा, ठीक है, तो ये x माइनस 0 हो जाएगा, क्यों बेटा। तो y माइनस a इक्वल टू क्या हो गया माइनस a अपान b इंटू एक्स, b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए एक्स इधर ले आओ, आर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, ए बी से डिवाइड कर दो, तो ए एक्स अपान ए बी प्लस बी वाई अपान ए बी इक्वल टू ए बी अपान ए बी, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपान 1 आएगा। तो सिचुएशन क्या बन गई, एक्स अपान बी इक्वल एक्स अपान बी प्लस वाई अपान ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया बेटा, क्या हो गया, x अपान बी प्लस वाई अपान ए इक्वल टू 1। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको याद ऐसे करेंगे, x अपान इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, ये b क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, तो x अपान b प्लस y अपान इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, y अपान a क्या है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अच्छा सिचुएशन मान लो ये बन जाए बेटा, क्या बन जाए, x एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लो a है और y एक्सिस का इंटरसेप्ट b है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x अपान a, क्या हो जाएगा बेटा, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो इसको कैसे याद रखेंगे, a और b तो पता कहीं भी कुछ भी हो सकता है बेटा, तो x अपान इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस प्लस y अपान इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे भी b a तो कोई न्यूमेरल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम क्या कैसे याद रखेंगे, x अपान इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस प्लस y अपान इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, यहाँ ये b है बेटा, यहाँ a है, तो x अपान b प्लस y अपान a इक्वल टू 1। ऐसे आर्डर लग रहा है आपको बेटा, तो इसको a मान लेना, ये इंटरसेप्ट a है, ये b है, तो x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बेटा हमने 9.2 के लिए कमर सीधी कर ली, हम अवेयर हो गए कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या सिचुएशन आने वाली, ठीक है। क्या है, हमको डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, किसका, लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल क्या बेटा, a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो उसको फॉर्म करना है, उसको तैयार करना है, कब, जब ये सिचुएशन दे रखी हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या होगा बेटा, इक्वेशन पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, तब इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट दे रखे हैं तब इक्वेशन क्या होगी, एक क्या बेटा, स्लोप दे रखा हो,
स्लोप दे रखा हो, एक इंटरसेप्ट दे रखा हो, कोई भी चाहे एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का, और इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो। तो ठीक है, हमें उम्मीद है आपको बेटा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा बेटा वीडियो, और ये अच्छा लगा है आपको, वास्तव में आपके लिए यूजफुल है ये सेशन, तो आप बेटा लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा। ठीक है, धन्यवाद।